नमस्कार, आज आपका एक बार फिर तहलका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरे मंडीदीप की नहीं, पूरे देश की और पूरे मध्य प्रदेश की, जहां एक तरफ अगर रोडों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा जो रोड पर गौ माता बैठी हुई है उनको लेकर कई प्रकार की बातों को उन्होंने लेकर आदेश जारी किए ताकि किसी प्रकार का हादसा न हो या किसी प्रकार की कोई घटना घटित न हो। उसी को लेकर आज हमारे साथ में मंडीदीप नगर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मिथिलेश रघुवंशी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी एक विशेष बात रखना चाहते हैं, जिसको लेकर हम उनसे विशेष चर्चा करते हैं कि आखिर उनका सुझाव क्या है और उनकी रणनीति क्या है और ये जो सुझाव देने वाले हैं इस सुझाव पर अमल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऐसा बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आज निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के हाईवे पर गौवंश जो है एक खतरनाक स्थिति में है, जो कि हादसों के दौरान स्वयं तो घायल होती है पर वाहन चालक भी बड़ी संख्या में दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की ई लीला ख़त्म कर रहे हैं। मेरा इसमें एक दूसरा पक्ष और अभी जो निकल के आया है कि जो बड़े देश के मंदिर हैं, जैसे तिरुपति का मामला आया कि प्रसाद में किसी तरह की मिलावट आई, घी में जो जानवरों के अवशेष पाए गए। इसमें मैं ना आपके चैनल के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय और जितने भी बड़े मंदिर प्रतिष्ठान हैं उनके सभी प्रबंधकों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास फंड की कमी नहीं है, बड़ी मात्रा में आपके पास बढ़ोतरी आती है। आप मंदिर प्रांगण के 10, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में कोई जगह लेकर गौशालाओं का निर्माण करें, गौ वंश भी संरक्षित होगा और शुद्ध रूप से जो दूध और घी वहाँ से उत्पन्न होगा उससे मंदिरों का प्रसाद का निर्माण हो सकता है, कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। और ये पहल यदि होती है तो निश्चित रूप से हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है प्रसाद के रूप में, हम उससे बच सकते हैं, कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, गौ वंश भी संरक्षित रह सकती है। तो मेरा यही आपके चैनल से पुनः अनुरोध है कि इस बात को प्रमुखता से रखा जाए और बड़े मंदिर संस्थान हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो अपनी अपनी गौशालाओं का निर्माण करें और वहाँ से जो दूध, दही, घी उत्पन्न होता है उससे ही प्रसाद का वितरण करें। यदि आपके पास ज़्यादा होता है तो उस गौशाला के टैग के साथ उसको बाज़ार में भी आप विक्रय कर सकते हैं, जो शुद्ध रूप से आपका दूध, दही, घी लोगों को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हमारी धार्मिक आस्थाएँ भी बनी रहेंगी और एक शुद्ध सामग्री हमको उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। नहीं मिथिलेश जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है कि कई जगह पर ये देखा जाता है कि जो गौ माता है या गौ माता के जो बछड़े हैं उनका कहीं पर दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। जो इनके पालक है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि रात में तो उनका दूध निकाल लेते हैं, सुबह दूध निकालने के बाद उन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा इन गौ माताओं को या उनके बछड़ों को या किसी प्रकार से भी एक जो गो प्रेमी है उनके सामने दर्दनाक मौतें आती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अजय जी, निश्चित तौर पर मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें मध्य प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक नीति बनना चाहिए कि जो गौपालक हैं उनका पंजीयन हो और यदि गौवंश जो कि देखने में आता है कि उनके अंदर एक टैग लगा हुआ होता है, उससे गौपालक का नाम का पता चल जाता है। यदि गौवंश जो है सड़कों पर लावारिस स्थिति में पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके पालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यदि कार्रवाई नहीं होती है, जो कि सरकार इसमें बहुत ज़्यादा कोताही बरत रही है और कई असमय लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी। गौवंश तो ख़त्म हो ही रहा है, लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, तो सरकार को इस पे गौवंश पालकों पे जो है सख्ती बरतना पड़ेगी। जब तक ये शक्ति नहीं होगी गौवंश सड़कों से हटना मुश्किल है। तो आपने यहाँ पर सुना मंडीदीप नगर के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश रघुवंशी ने अपनी बात को यहाँ पर साझा किया। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात पर अमल करे। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हमारा निवेदन है कि इस बात पर गौर करते हुए इस पर अमल किया जाए व साथ ही साथ जो ये एक इन्होंने अपनी बात रखी है उस बात पर पूरे प्रदेश में अमल किया जाए। तहलका इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।